एक्चुअली एसिडिटी जो होती है इट इज़ अ डिस्कम्फर्ट जो हम फील करते हैं अपने स्टमक के अंदर। ये बेसिकली इसको इंग्लिश में गैस्ट्राइटिस कहते हैं। और इसके जो कारण होते हैं उसका मुख्य कारण होता है एक इन्फेक्शन, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जिसको एच पैरोली इन्फेक्शन कहा जाता है। बहुत बार दर्द की दवाइयों लेने के चलते गैस्ट्राइटिस आती है। और इसके अलावा कुछ अन्य कारण होते हैं जो कि बहुत कम लोगों में पाए जाते हैं। 90% लोगों में दर्द की दवाइयाँ या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन के चलते ही होता है। जी, तो मतलब ये कि नॉर्मल दर्द के लिए यानी कि जो पेन किलर्स लोग खाते हैं उसकी वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी, एक वो कारण है और दूसरा है गंदे पानी पीने के चलते बैक्टीरिया का एक इन्फेक्शन होता है जो एच पैलोरी का इन्फेक्शन करते हैं, वो अक्सर पेट में आ जाता है जिसके चलते ये डिस्कम्फर्ट फील होता है हमें। डॉक्टर साहब, क्या ऐसे आप कोई पेन किलर्स के स्पेसिफिकली नाम हमारे दर्शकों को बता सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमनली लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेते हैं और उनकी वजह से ये दिक्कत हो रही है? जैसे आपका कॉम्बीफ्लेन हो गया या जिस तरह का बुफरीन कंटेनिंग जो टैबलेट्स होते हैं उस तरह के टैबलेट लेने से ये होती है। जी डॉक्टर साहब, एसिडिटी की एक निशानी ये होती है अक्सर कि लोगों को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, लेकिन लोग ये कैसे समझे कि जो दर्द हो रहा है वो एसिडिटी की वजह से है और क्या क्या लक्षण इसके साथ हो सकते हैं? देखिए, जो एसिडिटी का मेनली दर्द या डिस्कम्फर्ट जो फील करते हैं उसमें ज़्यादातर ये होता है कि ये खाना खाने के बाद या खाने से बहुत रिलेटेड रहता है। बहुत बार जब फास्ट करता है आदमी तो ये दर्द बढ़ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद इसमें आराम आता है। कुछ मरीज़ों में खाना खाने के बाद दर्द बढ़ भी सकता है, बट ज़्यादातरों में ये होता है खाना खाने के बाद आराम आता है। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि इस दर्द का रिलेशन खाने के साथ रहता है। और दूसरा, जब ज़्यादा देर तक फास्टिंग होता है या ज़्यादा देर तक खाने में गड़बड़ी आती है तब इसकी दर्द बढ़ती है। ये एक साइन है। ये इसका जो दर्द होता है ये दर्द ज़्यादातर आपके पेट के ऊपरी हिस्से में रहता है, ये नीचे की तरफ नहीं जाता है और ना ही ये हाथों पे या आपके पैरों की तरफ जाएगा। ये लोकलाइज सा पेट की तरफ ही रहेगा आपका दर्द। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने बताया कि अगर किसी को एसिडिटी की समस्या है और अगर वो लंबे समय तक फास्टिंग करते हैं तो फिर बाद में खाना खाने के दौरान दर्द हो सकता है। तो ऐसे में जिन लोगों को एसिडिटी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रहती है उनको फास्टिंग को लेकर, व्रत रखने को लेकर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ये करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? देखिए, जिन्हें एसिडिटी की दिक्कत है और जिन्हें प्रूवन है कि ये बैक्टीरिया या दवाइयों के चलते हो रहा है उन्हें अवॉइड करना चाहिए। एसिडिटी का ग्रेडिंग मेनली इंडोस्कोपी के थ्रू किया जाता है। अगर सिंपल इन्फेक्शन है, बहुत माइल्ड है तो वो ये कर सकते हैं, बट अगर सीवियर के तरफ में है तो ये अवॉइड करना चाहिए उन्हें। जी डॉक्टर साहब, एसिडिटी के लिए बहुत सारी जो चीज़ें हम मार्केट में अवेलेबल हैं, चाहे आप इनो की बात करें या फिर और भी कई ऐसे सारे टैबलेट्स आते हैं जिन्हें कहते हैं कि 5 से 7 सेकंड में अब आपका जो दर्द है वो ख़त्म हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये चीज़ें क्या सही होती है? लॉन्ग टर्म के लिए कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है? देखिए, ये जो इनो या इस तरह का जो चीज़ें होती है ना वो रिफ्लेक्स के थ्रू पे काम करता है। जो रिफ्लेक्स आता है एसिड का पाइप के अंदर, हमारे फूड पाइप के अंदर, वो उस पर काम करता है। जनरली 1-2 बार लेने से इसके कोई बहुत साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। लंबे समय तक अवॉइड करना चाहिए। अगर लंबे समय तक अवॉइड ना किया जाए तो ये एसिडिटी को और कितना बढ़ा सकते हैं? अगर कोई बहुत फ्रीक्वेंटली किसी को आदत हो गई है कि थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ और ऐसा कोई मेडिसिन ले लिया तो वो कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, अगर आपको दिक्कत लंबे समय तक हो रहा है तो इसे इग्नोर ना करें, ठीक है? ये छुपे हुए कैंसर का भी निशानी हो सकता है, तो उसमें आपको प्रॉम्प्टली आना चाहिए, इसको दिखाना चाहिए। एसिडिटी इज़ नॉट अ बीमारी जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर लंबे समय तक दिक्कत है तो एक बार एंडोस्कोपी उसकी करानी चाहिए और ये चीज़ देखना चाहिए कि उसके अंदर कोई कुछ और है या कोई ग्रोथ या इस तरह की चीज़ें ना हो रही हों जिसके चलते ये दिक्कत बनी हुई है। बाकी अगर इस तरह की दिक्कतें नहीं हैं तो इसकी दवाइयाँ जो होती हैं वो चल रही हैं। जी